आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लाइक हाउ आई कैन मेक माई पर्सनल ब्रांड, क्योंकि मेरे पास तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है और ना मेरे पास कोई फैंसी इक्विपमेंट है और स्पेशली आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। तो मैं कैसे पर्सनल ब्रांड बना सकता हूँ? आई प्रॉमिस यू विद इन दिस 15 मिनट वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट कि आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं और एक्चुअली आप उससे पैसे कैसे बना सकते हैं। सो लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर कि आपका ऑलरेडी एक पर्सनल ब्रांड है। वो कैसे? अब आप पूछोगे। सो थिंग इज दैट कि आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, यूट्यूब का अकाउंट होगा या फेसबुक का अकाउंट होगा, मे बी लिंक्डइन का अकाउंट, और आप उस पर कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते होगे। कभी कभार कोई पिक्चर पोस्ट कर देते हो, यू माइट हैव 100 फॉलोअर 200 फॉलोअर, सो यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनल ब्रांड। मींस पीपल नाउ यू, मे बी वो आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब आप कोई पोस्ट वगैरह करते हो तो वो लाइक करते हैं, वो कमेंट करते हैं। So you already have a personal brand. अब डिस्कशन ये है कि क्या आपका पर्सनल ब्रांड ऐसा है कि वो आपको पैसे बना के दे सके? क्या आपका पर्सनल ब्रांड आपकी ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहा है? So इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम बदर मुनीर, 23 ईयर ओल्ड, और लास्ट ईयर का मेरा गोल था कि अपनी मंथली इनकम को 10 लाख तक लेके आना, और 2027 का गोल है कि 1 करोड़ तक मंथली इनकम को लेके आना और एटलीस्ट 1 लाख पाकिस्तानी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। दिस इज समथिंग विच आई हैव टोल्ड यू। मैं अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ आपके सामने। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम डूइंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या फेमस होना और पर्सनल ब्रांडिंग इज द सेम थिंग? नो, इट्स टोटली डिफरेंट। वो कैसे? अगर आप वायरल डांस की वीडियोस बनाते हो, वायरल मीम की वीडियोस बनाते हो, मे बी आप फेमस हो, लेकिन यू डोंट हैव एनी रेपुटेशन। सो व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? Personal brand is actually reputation that speak before you open your mouth. आप एग्जांपल ले सकते हैं इरफान जो जोगी, आजाद चाय वाले। लाइक वो कोई भी चीज़ निकालते हैं, लाइक उस इरफान ने अपना शर्ट्स का ब्रांड निकाला है, सो निकालते हैं आप, यू एक्चुअली जस्ट गो एंड बाय, बिकॉज आपको पता है कि ही गो ना जस्ट गिव यू अ गुड क्वालिटी। इस तरह आजाद चाय वाला ने अपने कोर्सेज निकाले और आप बहुत से लोगों ने लिए और उससे लर्न आउट किया, बिकॉज उसने अपनी रेपुटेशन बनाई। और एक्चुअली में पर्सनल ब्रांड बनता कैसे है? So it's actually made from giving real value, actually teaching people, giving them the knowledge जो उनके पास नहीं है. Same thing I'm doing here. I'm just be transparent with you. I'm just making my own personal brand. आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करे, he might think कि दिस गाय इज डूइंग सो गुड और ये मुझे ग्रोथ में हेल्प करने में मदद कर सकता है और ही कैन बी अ लीडर और ये मुझे कुछ सिखा सकता है। ऐसी आपकी प्रोफाइल और ऐसी आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। सो एक्चुअली में पर्सनल ब्रांड बिल्ड कैसे किया जा सकता है, कौन से की स्टेप्स है, अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है निश। यू हैव टू डिसाइड अ निश। इट कैन बी लाइक कि मैं लोगों को सिखाऊंगा कॉपी राइटिंग, मैं लोगों को मार्केटिंग सिखाऊंगा, मैं लोगों को लाइक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। सो यू हैव टू डिसाइड अ निश। और निश कैसे आएगी? You have to be a grip on one high income skill. Obviously आपको कुछ पता होगा तो आप कुछ सिखा सकेंगे ना। That's why I'm here. I have built an entrepreneur community जिसमें मैं आप लोगों को हाई इनकम स्किल सिखा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे खासे पैसे बना सकें और अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और ये फेक गुरुज की तरह नहीं है that you're gonna make millions billions. I am showing you real path. It's gonna take like 1 to 2 years. So स्किल अगर आपके पास स्किल है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है, यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, अदरवाइज यूट्यूब बड़ी है। यू कैन चूज वन स्किल और उस पर ग्रिप लो और उसकी बेस पे अपनी निश डिसाइड करो। वंस यू हैव डिसाइडेड द निश, इसमें सेकंड स्टेप आता है लाइक व्हाट्स योर टारगेट मार्केट। आपको सर्व किन लोगों को करना है? अगर आपको CEOs को सर्व करना है, आपको इन्फ्लुएंसर्स को सर्व करना है, आपको स्टूडेंट्स को सर्व करना है, या आपको उन लोगों को सर्व करना है कि जो जॉब कर रहे हैं, और जॉब कर रहे हैं किस इंडस्ट्री की जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, फूड चेन में जॉब कर रहे हैं। यू हैव टू क्लियरली डिस्क्राइब योर टारगेट मार्केट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पूरी मार्केट को सर्व नहीं कर सकते। अगर पूरी मार्केट को सर्व करोगे तो आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो पाओगे। एंड द थर्ड स्टेप व्हिच आई एम गोना डिस्कस हियर इज लाइक प्लेटफॉर्म। जब आपने मार्केट डिसाइड कर ली होगी ना, तो यू हैव टू चूज कि अब आप अपनी स्किल को किस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाओगे, कौन सा चैनल यूज करोगे मार्केटिंग का। सो इट कैन बी लाइक लिंक्डइन और इट कैन बी लाइक यूट्यूब और इट कैन बी इंस्टाग्राम। ये डिपेंड करता है आपकी कि आप बेच क्या रहे हो। अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसमें आई एम सेलिंग लाइक आई विल मैं लाइक US के क्लाइंट्स को आई विल सेल देम लाइक आई विल हेल्प यू बिल्ड योर सॉफ्टवेयर, योर मोबाइल ऐप, योर AI प्रोडक्ट्स। ओके, सो उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म वो जो लिंक्डइन लगा, बिकॉज वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर यही चीज़ मैं यूट्यूब पे बेचना स्टार्ट कर देता या टिकटॉक पे बेचना स्टार्ट कर देता तो लीड्स लेके आना बहुत मुश्किल था। सो यू हैव टू बड़ी वाइसली आपको ना अपना प्लेटफॉर्म चूज करना होगा और थोड़ा सा रिसर्च करके। ओके, सो अपनी टारगेट मार्केट के हिसाब से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपने लिंक्डइन डिसाइड कर लिया, बिकॉज लिंक्डइन इज द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स एंड अर्न मनी। सो लिटरली आई हैव मेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द लिंक्डइन, और मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे एज अ ग्रोथ मार्केटर काम कर रहा हूँ। लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐसी कैसे बनाएं कि लोग आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो लोग उसको एक्सेप्ट करें।
आपका जो बैनर है सबसे पहली नज़र जाती है वो बैनर पे जाती है. आपका बैनर शुड बी लाइक वेरी क्लियर. उसमें आपकी ऑफर क्लियर होनी चाहिए. लाइक व्हाट यू आर सेलिंग. लेट्स सपोज आई एम सेइंग दैट आई विल टीच यू गाइस टू स्टार्ट योर फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस. Like, I will teach you guys how to 3x your sale by using best word, by using copywriting. So you have to clearly convey your message जो आप एक्चुअली में बेच रहे हैं. फिर आपकी प्रोफाइल फोटो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए. आप उसको ब्लैक बैकग्राउंड पे लें या वाइट बैकग्राउंड पे लें. इट शुड बी लाइक वेरी प्रोफेशनल. बेशक उसको शूट करवाएं, पैसे लगा लें उस पर 1000 रुपया 5000 लगा लें, लेकिन एक अच्छी पिक्चर लगाएं, वेरी इंपैक्टफुल. और उसके बाद अबाउट सेक्शन आता है. अबाउट सेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. उसमें आपने बताना है लाइक व्हाट्स योर अचीवमेंट, आपने अभी तक क्या अचीव किया है और आप कैसे एक्चुअली में क्लाइंट और प्रॉस्पेक्ट्स को हेल्प करेंगे उनका गोल अचीव करने में, उनको कैसे हेल्प करेंगे. सेम एग्जांपल लाइक आई गेव यू कि लाइक आई विल शूट योर वीडियोस इन दैट वे कि वो वायरल जाएंगे. सो ये हर बंदे का अपनी ऑफर होगी, डिपेंड ऑन देयर हाई इनकम स्किल, जो उन्होंने हाई इनकम स्किल चूज़ किया हुआ. और हाँ, अपने प्रोफाइल में लिंक ज़रूर ऐड करो टू बुक अ कॉल, ताकि क्लाइंट्स आएँ और वो आपको मैसेज करने के बजाय डायरेक्ट आपकी कैलेंडरी से आपके साथ कॉल बुक करें. आप जब कॉल पे आएँ तो आप उनको क्लोज कर सकें. और लाइक इन माई कम्युनिटी आई विल टीच यू गाइज ऑल दैट स्किल, कॉपी राइटिंग, हाई इनकम स्किल, मार्केटिंग, फनल बिल्डिंग. आई विल टीच यू एवरीथिंग सो दैट you can make good amount of money, you can serve the market and you actually gonna teach other guys. और एक चीज़ हमारी मार्केट में एक बहुत गलत पर्सपेक्टिव है कि भाई आपको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए पैसा बनाने के लिए, 1 मिलियन, लाइक 1 लाख, 10 लाख. दैट्स नॉट राइट. पर्सनल ब्रांडिंग में यही तो डिफरेंस है फेमस होने और पर्सनल ब्रांडिंग. फेमस आपके 1 लाख फॉलोअर हैं लेकिन आप उसे 1 रुपया नहीं कमा रहे तो क्या फ़ायदा. सेम एट द प्लेस 1000 फॉलोअर हैं लेकिन पेइंग फॉलोअर हैं, लेकिन 1000 फॉलोअर हैं, आपको लाइक 1000 फॉलोअर 5-5 हज़ार पे करता है, तो इट्स गोना बी लाइक 50 लाख. आपको रियल ऑडियंस बनानी है, आपको फॉलोअर इकट्ठे नहीं करने. यू हैव टू मेक अ रियल ऑडियंस जो आपकी केयर करे, आपको वैल्यू दे और आपके कहने पे चीज़ खरीदे. और ये कैसे होगा अगर आप उनको रियल वैल्यू देंगे, असल चीज़ सिखाएंगे. सीम्स लाइक आई एम टीचिंग यू गाइज ना, मैं आपको फुल एफर्ट से चीज़ें बता रहा हूँ. आपको लगेगा यार ये बंदा सही सिखा रहा है. कल को मैं कोई चीज़ कहूँगा यार ये खरीद लो, दिस गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू. कल को मैं कहता हूँ यार ये बुक खरीद लो, ये अच्छी है तुम्हारे लिए, ऑब्वियसली यू गाइज गोना बाय इट बिकॉज तुम्हें पता है कि मैं सिंसियरली तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ. सो ये मैं तो हमने क्लियर कर लिया. अब एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, बॉयज़ कहते हैं यार कि कंटेंट आइडियाज़ नहीं आ रहे यार. पर्सनल ब्रांडिंग तो स्टार्ट कर दिया, हम यूट्यूब पे लगाना स्टार्ट कर दिए वीडियोस, टिकटॉक पे लगाना स्टार्ट कर दिए, लिंक्डइन पे हमने पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कंटेंट के आइडियाज़ नहीं आ रहे. सो हाउ यू कैन गेट द कंटेंट आइडियाज़. सो इट्स प्रीटी सिंपल. जो आपने निश डिसाइड की है ना, लाइक अगर आपने कॉपी राइटिंग डिसाइड की है तो भाई उस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करो, उनका कंटेंट एनालाइज करो, उसमें पैटर्न एनालाइज करो. कॉपी नहीं करना, उनका पैटर्न देखो कि किस पैटर्न पे वो कर रहे हैं, क्यों वायरल जा रही है उनकी वीडियोज़ या पोस्ट. उनकी चीज़ों को पकड़ के एक फ्रेमवर्क बनाओ और उसी तरह की पोस्ट लिखना स्टार्ट कर दो इनिशियली. सो आई विल श्योर यू विल गेट इनिशियल एंगेजमेंट बिकॉज उन्होंने टेस्टेड फ्रेमवर्क लगाए हुए हैं, उनके व्यूज़ आ रहे हैं, उनकी चीज़ें चल रही हैं. सो अगर आप उन्हीं की चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपना टच दे के लगाओगे सो इनिशियली आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा. बाद में फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं. और हाँ, वन थिंग, आपकी जो हेडलाइन है, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी योर वीडियो स्क्रिप्ट, इट कैन बी योर लिंक्डइन पोस्ट. आपकी हेडलाइन क्लियर होनी चाहिए, क्लियर और ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिसमें मैगजीन्स में नहीं होता, न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं कि ये हो गया. सो कि वो क्लिक करवाते हैं हमसे फोर्सफुली. तो आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए. हेडलाइन का मकसद क्या है? हेडलाइन का मकसद बेचना नहीं है. हेडलाइन का मकसद है कि वो आपकी वीडियो देखें, वो आपकी आगे वाली पोस्ट पढ़े, अगला पैराग्राफ पढ़े. सो इस पे मेजर फोकस करना है. अब बात आ गई आखिर पैसा कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन मोनेटाइज आवर पर्सनल ब्रांड. यार जब आप अपना वैल्यू दे रहे होते हो ना, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं. सो हाउ दिस अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली केम. सो लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर ना भी अप्रोच करें सो एक्चुअली यू गाइज आर गिविंग वैल्यू, तो आप कोई अपनी सर्विस बेच सकते हो, आप कोचिंग दे सकते हो, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप अपनी एजेंसी खोल सकते हो. लगा कॉपी राइटिंग पे आपने 1 साल कंटेंट पोस्ट किया, आपको 2000-3000 लोगों ने फॉलो किया और आपको वो कमेंट करते हैं, आपसे वो जिस बातचीत करते हैं मैसेजेस में आके. सो जब कल को आप कोई सर्विस दोगे ना अपनी, जब उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी सो दे कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट विद यू. आप अपने आप को ईजिली बेच सकते हो. एंड सेकेंड मॉडल इज़ दैट प्रोडक्ट बेस्ड. आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो यार, अपना कोई टूल लॉन्च कर सकते हो. यू कैन लॉन्च योर ऑन प्रोडक्ट और आपको मार्केट करना इतना आसान हो जाएगा. आपके ऑलरेडी बिल्ट इन फॉलोअर होंगे जो आप पे ट्रस्ट कर रहे होंगे. यू जस्ट हैव टू टेल देम दैट आई हैव लॉन्च दिस गाइज, प्लीज सपोर्ट मी और जस्ट बाय दिस बिकॉज दिस गोना बी सो हेल्पफुल फॉर यू, दिस गोना हेल्प यू ग्रो इन द मार्केट. You have to tell them, convey them the right message in a right way. People buy emotionally. So think about that. And the third option is that affiliate marketing. आप लोगों की like products को अपना वहाँ पे बता सकते हो that this is product you can buy it, और उस पर आपको कुछ परसेंटेज मिल जाती है.
सो दिस इज ऑल्सो थिंग। और आपको लाइक स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं यार, ब्रांड कह देते हैं यार ये हमारा कोर्स है, यू कैन प्लीज मार्केट इट एंड इट्स गुड। आप उसको रिव्यू करें, अगर वाकई में अच्छा, यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ब्रांड्स। सो ये सारी बातें थी लाइक थ्योरी वाली बातें। आई हैव टोल्ड यू द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, आई विल श्योर यू कैन लाइक बी लाइक इन 6 मंथ आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के राइट पाथ पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ बताना नहीं है, आई एम हेयर टू गाइज कि आपको चेंज करूँ। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन इज माई फर्स्ट फोकस। सो आपको इसको इम्प्लीमेंट करना। ये वीडियो देख के प्लीज़ चले ना जाना, इसको इम्प्लीमेंट करना। हज़ारों वीडियो देखते हो दिन में, ये एक और देख ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, थिंग इज कंसिस्टेंसी। If you have to change your life, you have to work on that thing, bro. So let me give you like few assignments. अब से आपको मंथली 30 पोस्ट करनी है। इट कैन बी ऑन लिंक्डइन, और अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं यूट्यूब पे बना लें। सो अगर आप प्रोफेशनली लाइक आना चाह रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे आ सकते हैं, लिंक्डइन पे बना लें। सो आई विल प्रेफर कि लिंक्डइन तो मस्ट साथ में होना। आप अगर यूट्यूब पे भी करना तो वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। 30 पोस्ट लगाएं और हर रोज़ 10 नए लोगों के साथ एंगेज करें, उनको मैसेजेस करें। यूट्यूब पे उनको मैसेजेस करें, लिंक्डइन पे उनको मैसेजेस करें। दोस्ती बनाओ यार, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क इज़ वेरी बिग थिंग ब्रो, आपको यहाँ से यहाँ ले जाती है। एंड थर्डली, अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट करो। जो दिन में काम कर रहे हो ना, बुक रीड कर रहे हो, पोस्ट लिख रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट करके लोगों को बताओ। लोग बहुत लाइक करते हैं यार जब आप देखते हैं कि भाई ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, लाइक आई एम डूइंग स्ट्रगल, आई एम टीचिंग यू गाइज। तो इसी तरह सेम थिंग जब आप करोगे ना, अपनी जर्नी बताओगे, लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे यार। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एंड नाउ माई एम इज़ दैट कि मुझे 1 लाख पाकिस्तानी को इंडिपेंडेंट बनाना है। सो आई नीड योर हेल्प गाइज। सो मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, जो सीख रहे हो वो लोगों को सिखाओ, अपने दोस्तों को सिखाओ। सो द थिंग विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो, हमारी ये कम्युनिटी है, मैंने पहले आपको बताया। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाह रहे हैं, यू वांट टू चेंज योर लाइफ, जस्ट DM मी या कमेंट करो। मैं आपको अपनी कम्युनिटी का लिंक दूंगा, जिसमें हम लाइक लाइव सेशन करते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, जिसमें आपको मैं सिखाता हूँ लाइक हाउ दिस थिंग वर्क, हाउ कॉपी राइटिंग स्किल कैन बी लर्नेबल, एवरी स्किल कैन बी लर्नेबल। तो उसमें आपको मैं हर चीज़ डिटेल में सिखाऊंगा। जस्ट फॉलो मी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच।